हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम पीटी लर्निंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब इमेजेस के अंडर वन टाइप ऑफ इमेज जो कि है बार ग्राफ्स। स्क्रीन पे आपको सैम्पल बार ग्राफ्स दिख रहे हैं। आपको एग्जाम में 1 या 2 या 3 भी बार ग्राफ्स आ सकते हैं। देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि आपको हर टाइप ऑफ इमेज एक ही आएगी। और बार ग्राफ्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर बार ग्राफ के साथ किसी और का मिक्सचर भी आ सकता है, जैसे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ एक साथ आ सकते हैं, बार और पाई चार्ट एक साथ आ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कि बार ग्राफ दिखते कैसे हैं और इनको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। आई एम श्योर आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड सेट होगा कि प्रेपरेशन टाइम कितना होता है और कितने सेकेंड्स में आपको अटेम्प्ट करना होता है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रश अप, 25 सेकेंड्स आपको मिलते हैं तैयारी के लिए और 40 सेकेंड्स के अंदर आपने अपना आंसर अटेम्प्ट करना होता है। पैरामीटर्स जो जज किए जाते हैं वो है कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। सो मूविंग अहेड विद द टॉपिक ऑफ टुडे, कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपने फॉलो करनी ही है ताकि आप डिस्क्रिप्शन या अपनी स्पीच बिना रुके, बिना अटके अच्छे से कंप्लीट कर पाए। यूज प्रिपरेशन टाइम वाइजली। 25 सेकेंड जो आपको तैयारी के लिए मिलेंगे उसमें इमेज के कलर्स और बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस ना करें। फटाफट से वो चीज़ें कैच करें जो आपने अपने 25 सेकेंड्स में प्रिपेयर करके 40 सेकेंड्स में आंसर में इंक्लूड करनी है। स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 to 35 सेकेंड्स। जितना अच्छा और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही बेटर है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कभी भी इतना ना बोलें कि आप 40 सेकेंड्स तक बोल ही रहे हों, क्योंकि उससे आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, टाइमर खत्म हो जाएगा और स्पीच प्रॉपर कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सीक हेल्प ऑफ कनेक्टर्स और सम ट्रांजिशन सेंटेंसेस टू अवॉइड रेपिटेशन, पॉजेज और एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। कुछ कनेक्टर्स का इस्तेमाल करें, कोई ट्रांजिशन सेंटेंसेस, जैसे बाय चांस बोलते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सेंटेंसेस लाइक द इमेज ऑल्सो डिपिक्ट्स और यू कैन से फर्दरमोर द इमेज शोज या इट इज क्लियरली डिस्प्लेड इन द इमेज। ऐसे सेंटेंसेस बनाने की वजह से फायदा क्या होता है कि आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, पॉज नहीं आता, तो फ्लुएंसी में स्कोर खराब नहीं होता। आई हैव मिस्ड वन पॉइंट विच सेज फॉलो द 5 फिंगर रूल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टॉपिक का हेडिंग बोलना है, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना है, उसके की फीचर्स बोलने हैं, कुछ कंपैरेटिव फीचर्स बोलने हैं और सबसे लास्ट में और इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंक्लूड भी करना है। The next is straight away press the next button once you are done with your speech. एक इमेज को आप डिस्क्राइब कर चुके हैं तो वेट करने की जरूरत नहीं है कि टाइमर अपने आप खत्म होगा और ऑटो नेक्स्ट होगा। प्लीज उसको नेक्स्ट प्रेस कर दें, क्योंकि अननेसेसरी का पॉज आपका रिकॉर्ड होता है 3 सेकेंड्स का और बाय चांस कई बार रूम में कोई और बच्चा अपनी स्पीकिंग कर रहा है, किसी टाइप की कोई और डिस्टर्बेंस है, वो भी रिकॉर्ड होने के चांसेस रहते हैं। सो एज सून एज यू फिनिश विद योर स्पीच, प्रेस द नेक्स्ट बटन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ बार ग्राफ। ये सिंगल बार ग्राफ नहीं है, क्योंकि सिंगल बार ग्राफ करने में तो मुश्किल आती नहीं। वंस वी डिस्कस कि ये तरीका कैसे आपने कैसे करना है इसको डिस्क्राइब, तो आपको नहीं मुश्किल आएगी। बट कई बार क्या होता है, 2-2, 3-3 एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं जहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ, कौन सा रखना है, कौन सा छोड़ना है, किसका हाईएस्ट बोलना है, किसका लोएस्ट बोलना है। आप वही बोलें जो आपको बोलने में सिंपल लगता हो, क्योंकि 100% कंटेंट देना कोई ज़रूरी नहीं है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि जितना भी आप बोल रहे हैं वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन एरर्स ना हो और फ्लुएंसी ब्रेक ना हो, यानी कि कहीं पे भी आप कोई अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड पॉजेस ना लें। सो ये बार ग्राफ जो है ये बोलता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। एक चीज़ प्रोनाउंसिएशन की भी मैं एक वीडियो करूंगी नेक्स्ट, देखते हैं उसमें। बच्चा अर्बन बोलता है, अर्बन, इट्स अर्बन। एरियाज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, स्पेशली नेटिव हिंदी एंड पंजाबी स्पीकर्स जो हैं, वर्ड पे अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट है परसेंटेज, इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स परसेंटेज। और जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो परसेंटेज के हैं, ईयर दिए हुए हैं 1950, 2007 और 2030, यानी कि फ्यूचर एंटिसिपेशन भी इंक्लूड किया गया है।
वर्ल्ड, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एंड नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके बारे में उसने आपको डेटा प्रेजेंट किया हुआ है। अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसमें कोई कंप्लीटली करेक्ट और कोई कंप्लीटली इनकरेक्ट आंसर नहीं है। आप जो भी बोले फ्लुएंटली और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से बोले वो अच्छा ही माना जाएगा। सो कुछ स्टूडेंट्स को एक तरीका बहुत आसान लगता है कि किसी भी एक, सपोजिंगली मैंने एशिया को पिक किया, मैंने इसी का हाईएस्ट बोला, इसी का लोएस्ट बोला और इसी का सेकंड हाईएस्ट बोल दिया और बाकियों का एक कंपैरेटिव सेंटेंस बोल दिया, तो मेरी फ्लुएंसी खराब नहीं होती। जिनको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है वो ये तरीका अपना सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉन्फिडेंट हैं कि मैं एक फ्लुएंट स्पीच में अच्छे से सेंटेंस कंप्लीट कर सकता हूँ, वो कल्बिनेशन ऑफ ऑल दी कॉन्टिनेंट्स या ऑल दी एट्रीब्यूट्स इसको पिक करके कर सकते हैं। सो मैं आज आपके साथ 2 सैंपल डिस्कस करूंगी इसी बार ग्राफ पे कि ऑप्शन 1 भी अवेल की जा सकती है, 2 भी अवेल की जा सकती है और बहुत सारी ऑप्शंस और भी हैं जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिन तरीकों से आप बोल सकते हैं। तरीका आपको जो सूट करे, जिससे आपकी फ्लुएंसी बनी रहे, आपने वो ही पिक करना है। बहुत सारी बार बच्चे कोशिश करते हैं कि बड़े डेकोरेटिव सेंटेंसेस बोले, बड़े अच्छे वर्ड्स बोले, बट अगर अच्छे से बोले नहीं गए तो अच्छे वर्ड्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। सो जैसे कि हमने 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात की थी, जिसमें हमने कंटेंट यानी कि जो बार ग्राफ आया है उसका नाम बोलना है, ठीक है, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो 30 to 35 सेकेंड्स की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन करके हेडिंग का नाम इंक्लूड किया है, जो कि देना बहुत ही ज़रूरी है कि आप बताएं तो सही कि बार ग्राफ आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि इतने से इंट्रोडक्शन से मेरा लास्ट तक टाइम नहीं पूरा होता, मैं 35 सेकेंड्स 36 सेकेंड्स तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो आपने क्या करना है, आप एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है ये भी इंक्लूड कर सकते हैं साथ के साथ। सो ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द बार ग्राफ डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्बनाइज्ड वर्किंग परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड इन 1950 एंड इन 2007 एंड द प्रोजेक्टेड परसेंटेज फॉर 2030। क्योंकि फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेशन की हुई है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो हम अंदाजा लगाया हुआ है, इसलिए हमने वर्ड यूज कर दिया है प्रोजेक्टेड परसेंटेज। नेक्स्ट मैंने एक सेंटेंस ऐड किया, द डेटा इज कैलकुलेटेड या कैलिब्रेटेड इन, यहाँ पे दिया हुआ था परसेंटेज तो हमने परसेंटेज बोल दिया। अगर अभी भी आपको और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाने की 3-4 सेकेंड्स की और ज़रूरत पड़ती है ओवरऑल में, तो फिर आप ऐड कर सकते हैं द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, जो भी एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है, कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं या ईयर का नाम दिया हुआ है, जो भी इमेज में दिया होगा, और while the y axis delineates और shows जो भी y axis पे दिया होता है, यूजुअली परसेंटेज, नंबर्स या फिर कोई क्वांटिटी मेजर्स ही दिए होते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है आपकी जो मेन बॉडी ऑफ द एक्सप्लेनेशन है। अगर सेंटेंसेस बना सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है बोलने में, तो ये ऑप्शन अवेल की जा सकती है, विच सेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन 1950 वाज सीन इन नॉर्थ अमेरिका विच वाज 64%, whereas the minimum was in Africa at 15%। अब हमने क्या किया, हमने 1950 को फर्स्ट एक जो हमको ईयर दिया हुआ है उसको उठा लिया और बता दिया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज नॉर्थ अमेरिका में थी 64%, और उसी दौरान उसी टाइम पीरियड में सबसे कम थी 15% जो कि थी अफ्रीका में। अब एक सेंटेंस ये हो गया, इतने से तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कवर नहीं होगा। याद रखिए इंट्रोडक्शन को कम से कम समवेयर अराउंड 25 सेकेंड्स तक जो बॉडी है उसको बना के रखें। इंट्रोडक्शन 5 सेकेंड्स तक, कंक्लूजन रफली 5 सेकेंड्स तक, ताकि मिलके आपका कहीं ना कहीं 35-36 सेकेंड्स तक ये कंटेंट आराम से बिना किसी मुश्किल के कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने एक कनेक्टर्स के तौर पे एक सेंटेंस यूज़ किया है ताकि मैं उतनी देर में सोच भी सकूं मैंने क्या बोलना है और पॉज भी ना आए, फ्लुएंसी भी ब्रेक ना हो। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द वर्किंग पॉपुलेशन इन लैटिन अमेरिका इन 2007 इज मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया, 1950 का हाईएस्ट और लोएस्ट बताने के बाद मैं आ गई नेक्स्ट ईयर पे जो कि था 2007। यहाँ पे मैंने परसेंटेजेस नहीं बताई, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोल दिया कि सबसे ज़्यादा
वर्किंग पॉपुलेशन इन लैटिन अमेरिका इज मच हायर, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका में थी इन कंपैरिजन टू बाकी सब जगहों के। तीसरा, अब जो कि हमें 2030 भी दिया हुआ है तो उसके बारे में भी हम कुछ इंक्लूड जरूर कर सकते हैं। फर्दरमोर द प्रोजेक्टेड परसेंटेज ऑफ एशिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अफ्रीका। मैंने बोल दिया जो इसने 2030 का अंदाजा लगाया हुआ है उसमें एशिया और अफ्रीका की परसेंटेज ऑलमोस्ट बराबर ही है। सो अगर सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती तो ये तरीका बेस्ट है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 3 इयर्स दिए हुए थे, तीनों इयर्स का कुछ ना कुछ पिक करके हमने बोल दिया है। अब ये तो हो गई हमारी मेन बॉडी। अब लास्ट क्या है, कंक्लूजन। बट उससे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये सोल्यूशन देना चाहती हूँ जिनको बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है और ऐसे सेंटेंसेस की वजह से वो अटकने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की बात नहीं है, अपनी फ्लुएंसी को ब्रेक नहीं करना, ये बात ध्यान में रखनी है। सिंपल सेंटेंसेस से भी कंटेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए, इट इज क्लियरली सीन दैट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन 1950 इज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सबसे हाईएस्ट नॉर्थ अमेरिका की थी, मैंने सिंपल सेंटेंस में ये बता दिया। इन द सेम ईयर द सेकेंड हाईएस्ट फिगर इज ऑफ यूरोप एट 51%। अब उसी ईयर में मैंने बता दिया कि यूरोप की 51% थी। ऑन द अदर हैंड कनेक्टर यूज किया वैरायटी लाने के लिए स्पीच में। दूसरी तरफ क्या कहते हैं, अफ्रीका हैज द लीस्ट एम्प्लॉयड सिटीजन्स एट जस्ट 15%। तो इस सेंटेंस को आप सिंपली भी बोल सकते हैं, ऑन द अदर हैंड अफ्रीका हैज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड सिटीजन्स एट 15%। द इमेज ऑल्सो डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत यूज आएगा तब जब आपको लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ डेटा बता चुके हैं लेकिन टाइम अभी सफिशिएंट कवर नहीं हो पाया है। तो हमने सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं किया है, बट लास्ट में मैंने कॉमन सेंटेंस में बोल दिया कि जो ग्राफ है वो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। किस बारे में? ऑल्सो डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका एंड एशिया। तो ये कह के हम अपना सेंटेंस और टाइम पीरियड कवर कर सकते हैं। अब लास्ट आते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन अगेन मैंने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो तरीका आसान लगे आप वो पिक एंड चूज करें। इजीएस्ट मेथड फर्स्ट देखते हैं। ओवरऑल द ग्राफ इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल। कुछ नहीं बोलना, हेडिंग में से कुछ भी नहीं पिक करना है, सिर्फ एक सेंटेंस कॉमन जो आप बहुत सारे तरह के डिस्क्रिप्शंस में यूज कर सकते हैं, दैट द इमेजेस इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज नॉलेजेबल। या फिर आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बारे में बताया हुआ था कि 2030 में क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक ले सकते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से दैट बाय 2030 द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। क्योंकि ग्राफ हमें दिख रहा है ऊपर जा रहा है, तो हम अपनी तरफ से ये एंटिसिपेशन लगा सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है दैट इट इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो इन द कमिंग टाइम्स। सो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें, ध्यान ये रखें कि आप बिना अटके फ्लुएंटली जितना बोलेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका आएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। और एक चीज बिफोर वी एंड अप, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक बार ग्राफ देना चाहती हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करें बोल के, और अगर कुछ भी डिफिकल्टी आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये बार ग्राफ दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि वो वर्टिकल बार ग्राफ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये उसकी पोजीशनिंग चेंज करके हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ एक हेल्पिंग गाइड दे दूं कि आप या तो इसमें कोई भी फ्यू मंथ्स उठा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है मील, स्नैक्स, ड्रिंक्स, डिजर्ट, टेक अवे, आप ये वाले ऑप्शंस पिक कर सकते हैं और कोई भी 1-2 पिक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यू विल ट्राई दिस। Thank you very much. Have a good day.